अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। ठीक है। आई होप आपको अभी तक की जो सीरीज़ है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो साथ साथ मैं प्रोग्रामिंग भी करवा रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स भी पॉलिश होते रहें। ठीक हो गया। और आप मेरे हर एक वीडियो की प्रैक्टिस लाजमी कर रहे हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग और जो कोडिंग है आपको उसी वक्त आ सकती है जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अच्छा एक प्रोग्रामर बनना है तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस किया जाए करें, जो मैं आपको सिखाया करूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? पहले हमने खाली इनहेरिटेंस पढ़े थे, हमने दो क्लासेस को आपस में कंबाइन कर लिया था हमने, उन्हें हम इनहेरिटेंस कहते होते हैं उसे। ठीक हो गया। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि हमने मल्टीपल क्लासेस को आपस में क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ मैं इसका कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास। आपने क्या किया है, मल्टीपल क्लासेस को आपस में क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस का मतलब क्या, मिसाल के तौर पे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। वो ये दी हुई है कि वुमन, ठीक है ना, और फिश। वुमेन और फिश को, यानी कि दो क्लासेस हैं हमारे पास, उन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू क्लास बनाई है। उसका नाम क्या रखा है, मरमेड। ठीक है ना। यहाँ पे बकायदा उन्होंने एक डायग्रामेटिकली यानी कि पिक्चर दिखाई है कि उन्होंने क्या किया, फिश को और वुमेन को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, मरमेड बन गया। ठीक है। नीचे उन्होंने बकायदा कोड भी लिख के दिया है उन्होंने, क्लास फिश है और एक क्लास कौन सी है, वुमेन है। ठीक हो गया। मरमेड, ठीक है ना, मरमेड एक न्यू क्लास बनाई हुई है, उसमें क्या चीज़ इनहेरिट की हुई है, वुमेन और फिश। यानी कि जो हमारे पास वुमेन की प्रॉपर्टीज होंगे वो भी किसके पास आ जाएंगी, मरमेड क्लास के पास। और जो फिश की प्रॉपर्टीज होंगे वो किसके पास आ जाएंगी, मरमेड क्लास के पास भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसका कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, इनहेरिटेंस का। बिल्कुल, इनहेरिटेंस का अगर हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगी, सिंटेक्स उसका, कॉलन साइन, आगे फिर क्लासेस का नाम। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए एस एस मॉडिफायर लगा हुआ है वुमन के साथ, और फिर फिश के साथ भी एस एस मॉडिफायर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है अभी? क्योंकि हमें जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इस वुमन क्लास के अंदर, ठीक है ना, वो सारे के सारे हमें क्या चाहिए, पब्लिक चाहिए। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, पब्लिक हो जाएगा। ठीक हो गया। फिश वाली भी हमें सारे प्रॉपर्टीज का चाहिए, पब्लिक चाहिए, तो हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सपोज करें कि अगर हमारे पास वुमेन क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है प्राइवेट, क्या इस पब्लिक की वजह से क्या वो पब्लिक हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। ये अब मेरा आपसे सवाल है वैसे, ठीक है ना, अगर आपको उसका जवाब पता है तो काइंडली वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है। अब तक मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने जवाब दे दिया होगा। इसका जवाब है नहीं, वो पब्लिक नहीं होगा, वो प्राइवेट ही रहेगा हमारे पास। जो हमारे पास वुमेन क्लास के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल बना हुआ है, वो प्राइवेट ही रहेगा। अगर हम बाहर पब्लिक लिख भी देंगे इधर, तो वो पब्लिक नहीं होगा, वो प्राइवेट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर की अथॉरिटी है, इस वुमेन क्लास के अंदर की अथॉरिटी है, उसको हम बाहर से चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी मैंने। ठीक हो गया। गुड हो गया। यहाँ पे सब चीज़ें वही बताई हुई हैं कि वहाँ पर जो कोड है वो सारा का सारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हमने क्या किया, मल्टीपल क्लासेस को ज्वाइन कर लिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। सपोज अगर मैं यहाँ पर वी एस कोड ओपन करूँ मैं, हमारा जो है, आपको मैंने बकायदा आप लोगों का एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने। हाँ जी, वाला आपका फोल्डर आ गया वाला। ठीक है ना। वही पुरानी वाली हमारे पास जो क्लास चल रही है वही वाली है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ मैं, डॉट सी पी पी। ठीक हो गया। यहाँ सारा कोड कॉपी करूँगा मैं, कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि जो हमारा पुरानी क्लासेस का बना है हमारे पास डाटा, ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास बनी हुई, कौन सी, सम नाम की क्लास बनी हुई। ठीक हो गया। और एक हमारे पास कौन सी यहाँ पे बनी हुई, चाइल्ड नाम की क्लास बनी हुई। ठीक है।
अब इसमें क्या है हमारे पास, सम नाम का जो क्लास है हमारे पास, इसमें वहाँ पर तीन वेरिएबल बने हुए थे, एक फंक्शन बना हुआ था डिस्प्ले सम का, ठीक है ना, एक सेटर नाम का फंक्शन बनाया हुआ था, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ था ये रहा, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, बाद में सेट कर दिया था मैंने इस तरह करके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो वहाँ पे एक और डिस्प्ले नाम का सम था, डिस्प्ले जो हम सम कर रहे थे यहाँ पर, वो भी यहाँ पर हमने लिख दिया था इस तरह करके, ठीक हो गया। ये दो मैंने बाहर के किए हुए इनिशियलाइजेशन की हुई इन दोनों की मैंने यहाँ पे बकायदा लिख भी देता हूँ मैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक हो गया। यहाँ पास क्या इनिशियलाइजेशन है हमारे पास, यहाँ पे कहते ऐसा कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए कि यहाँ पर वर्किंग क्या हुई है हमारे पास। इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन, ठीक हो गया। इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शंस कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है, मैंने यहाँ तक लिखी हुई पूरी की पूरी, ठीक हो गया। ये दो फंक्शंस है, कौन कौन से, सेटर का ये बना हुआ और ये डिस्प्ले सम का ये बना हुआ, यहाँ पर ये रहा। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए इनको, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनको इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ठीक हो गया। एक न्यू क्लास बनाई यहाँ पर चाइल्ड पब्लिक सम, उनको मैंने क्या कर दिया, इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया मैंने क्या, यानी कि इसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, इनहेरिटेंस का, बिल्कुल। कॉमा लगाया मैंने एक और, अगर मेरे पास एक और क्लास होगी पब्लिक नाम की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, ऊपर मैं कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्लास, यहाँ पे एक इस तरह का ना कमेंट्स लगाए दो, ताकि मुझे मुझे मालूम भी हो जाए कि यहाँ पे कौन सी क्लास है। यहाँ पे क्लास है सब्ट्रैक्ट नाम की, यानी कि ये वाली क्लास आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। कमेंट्स लाजमी लगाकर, ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए कि यहाँ पे हम वर्किंग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं बार बार चीज़ें मैं कहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप थोड़े बहुत प्रोफेशनलिज्म में आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्लास सब्ट्रैक्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। मैं वही चीज़ यहाँ से सारी सब चीज़ें यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा मैं, जो मैंने सम के लिए की थी मैंने, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। वही तीन वेरिएबल आ गए एक्स वाई जेड, ठीक है ना। आप चाहे यहाँ पर इसको ए यहाँ पर बी कर दें, ठीक है ना, और इसको यहाँ पर बेशक सी कर दें, यहाँ पे जी ही रहने देते हैं इसको हम, ठीक हो गया। दो यहाँ पर डिस्प्ले सेटर है, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले है, यहाँ पर गए थे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मैं यहाँ पर, ठीक है, और डिस्प्ले सब्ट्रैक्ट आ गया वापस। यहाँ पे लिख दो सेटर में, यहाँ पर सेटर के बजाय लिख दो सिंपल सा सब्ट्रैक्ट सेट, ठीक हो गया। यानी कि जो सब्ट्रैक्ट के नाम का जो क्लास है, उसके अंदर जो वेरिएबल है उससे क्या करेगा, ये सेट कर देगा, ठीक हो गया। यहाँ पर पैरामीटर कुछ भी अपने नाम तौर पर रख सकते हैं, चाहे यहाँ पर उसको वाई लिख दें बी की जगह, और यहाँ पर आप एक्स लिख लें आप, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाए हुए दोनों, इन्हीं दोनों फंक्शन को कॉपी करूँगा मैं, ठीक है ना। कॉपी करके मैं इधर नीचे ले आऊँगा मैं, इधर, ठीक हो गया। दोनों फंक्शन आ गए हमारे पास। हमारे पास कौन सी क्लास है, सब्ट्रैक्ट नाम की क्लास है ये, ठीक है ना। उसमें कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, सेट का, कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आ गया। हमारे पास कौन से वेरिएबल ए बी, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं ए, यहाँ पे लिखूंगा बी, दिस ए, यानी कि दिस का मतलब क्या है, जो हमारे पास सेपरेट नाम की क्लास है उसका जो वेरिएबल रखा हुआ है ए, ये इसको रेफर कर रहा है, ये इसको बी को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, कौन से पैरामीटर यहाँ पर लिखे हुए हैं, दो पैरामीटर लिखे हुए हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है ना। एक्स वाई यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मतलब डिक्लेयर कर दिया पे मैंने, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स लिखूंगा मैं, और इधर क्या लिखूंगा, वाई लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो मैंने ए के अंदर सेव करनी है, और जो वाई के अंदर वैल्यू आएगी किसके अंदर सेव होगी, वो बी के अंदर सेव होगी, बिल्कुल गुड हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉपी करूँगा मैं, और इधर लिखूंगा मैं, हमारे पास क्लास का नाम क्या है, सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखूंगा द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इन सब्ट्रैक्ट क्लास, ठीक हो गया। सेम एट इज, यहाँ से इसमें पूरा कॉपी कर लूंगा मैं इसको, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं द वैल्यू ऑफ बी इन सेपरेट क्लास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक हो गया। सेम एट इज, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए बी, ठीक हो गया। यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। सम की जगह लिख दूंगा फिर मैं सब्ट्रैक्ट ऑफ क्लास, सब्ट्रैक्ट
वेरिएबल इस, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पे यहाँ पर जो वेरिएबल यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट, हाँ जी लिखा हुआ है हमारे पास क्लास सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नहीं क्लास सब्जेक्ट, यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है उसे ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये क्लास का नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए मैंने पब्लिक सम पब्लिक सब्जेक्ट दोनों क्लास क्या की हुई, इसके साथ मैंने मैंने क्या की हुई, इसके साथ इनहेरिट की हुई, बिल्कुल ठीक है ना। अब जो हमारे पास, इसको मैं भी आज खत्म कर देता हूँ उसको, ठीक है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही ला जाएगा वापस। वर्चुअल का है, वर्चुअल फंक्शन का है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे हम, ठीक हो गया। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसका सेंटर का है, डिस्प्ले का, ठीक हो गया। अब सेम एड्रेस में इन दोनों को कॉपी करूंगा मैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास है सब्ट्रैक्ट के लिए कॉपी करूंगा मैं, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो है डिस्प्ले के लिए, सो डिस्प्ले के लिए हमारे पास आएगा ये सेट है, और यहाँ पे डिस्प्ले सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, कॉपी या डिस्प्ले सब्ट्रैक्ट, इसी में से कॉपी करूंगा मैं, और यहाँ पे क्या करेगा, ये डिस्प्ले सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे गए तो मैं 100 में से क्या करते भी ये कोमा 50 को सब्ट्रैक्ट कर दे। क्लियर हो गया। यहाँ पे दो फंक्शन बने हुए हैं, यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, सम का। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं कमेंट के लिए सम, ठीक हो गया। और यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट का, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा काम हो गया, सब्ट्रैक्ट का काम हो गया। मैं फंक्शन को क्या करूँगा, रन करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पे शो कर देगा टर्मिनल के अंदर ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा वेट करना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसको सारी वर्किंग हो रही होती है ना, यहाँ पर G++ का एक वो चल रहा होता है काम। देखो यहाँ पे आ गया दिस वैल्यू ऑफ एक्स 5 7 जो पुराना का काम था ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद क्या भी, द वैल्यू ऑफ ए इज सब्ट्रैक्ट क्लास 100, द वैल्यू ऑफ बी इन सब्ट्रैक्ट क्लास इज 50, हमने ये तो सेट किए थे। उसके बाद वापस क्या आगे, सब्ट्रैक्ट द सब्ट्रैक्ट ऑफ क्लास सब्ट्रैक्ट वेरिएबल इज 50, ठीक हो गया। इन दोनों को हमने माइनस किया, इन दोनों का आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखिए सर, ये हमें कैसे चल रहा है हमारे पास एक फंक्शन, हमारे पास तो सिर्फ मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया मैंने तो, ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का, चाइल्ड क्लास का, ये वाली चाइल्ड क्लास का। यहाँ पे देखो चाइल्ड क्लास का तो कुछ भी नहीं है, चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस से हमारे पास ये फायदा हुआ, हमारे पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा हमें, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। उसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, यहाँ पर दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बैकएंड के अंदर बना दिया ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास का बना रहा हूँ ना ऑब्जेक्ट इस तरह करके, और ये दोनों जो क्लासेस है इसके साथ क्या इनहेरिट है, दोबारा सुनने की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास दोनों क्लासेस इस चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट हुई हुई है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का भी बन जाएगा, और मैं इन दोनों के जो उनके फंक्शंस होंगे, जो भी इनके वेरिएबल होंगे, डिपेंड करता है कौन सा एसेस मॉडिफायर है। पब्लिक है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड है फिर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन प्राइवेट में मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक हो गया। पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों में इसका अंदर यूज कर सकता हूँ, लेकिन प्राइवेट वाले में इसका अंदर यूज नहीं कर सकता मैं, ठीक हो गया। ये दोनों क्लासेस के फंक्शंस, उन दोनों क्लासेस के वेरिएबल वगैरह मैं अब किसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इस चाइल्ड क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इन चाइल्ड क्लास के जरिए ही, इसके ऑब्जेक्ट के जरिए ही मैं दोनों के फंक्शन वगैरह यूज भी कर सकता हूँ, और मैं उनके फंक्शन वगैरह एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का फायदा क्या होता है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सब चीज़ें वही बताई हुई जो मैंने आपको वो अभी परफॉर्म करके दिखा दी है ना मैंने, कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखे ज़रा, वहाँ पर ये दो इनहेरिट हुई हुई है, ऊपर जो फंक्शंस बने हुए हैं इनके अंदर वो डिस्प्ले कर रहे हो, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। ये सब चीज़ें यहाँ पर वही लिखी हुई हैं जो मैं आपको आपको परफॉर्म करके दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। आप इसको एक नज़र देखेंगे ना, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी ये वाली, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर एडवांटेज और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी बता दिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल, पहले हमने क्या किया था, सिंगल इनहेरिटेंस किया था, लेकिन उससे हमारे पास नुकसान ये होता है कि हमारे पास जो है ना, जो मल्टीपल क्लासेस होती हैं उनको मिसाल के तौर पर अगर यूज़ करना हो ना, तो उसमें ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रही थी। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, डुप्लीकेशन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी यूसेज जो है ना वो कम हो जाती है, यानी कि रिडंडेंट, उसमें बेसिकली ये अच्छा वर्ड है उसके लिए। रिडंडेंट हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस से, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोग्राम की स्पीड भी अच्छी हो जाती होती है। क्लियर हो गया। अच्छा जी,
आगे हमारे पास इसके कुछ इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग और डुप्लीकेट फीचर है इसके बताया हमें। कुछ जो प्रॉब्लम कई बार आ जाती हैं जो बिगनर लेवल के होते हैं, कह सकते हैं कोई भी बिगनर लेवल का हो सकता है, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल में भी जाते हैं ना तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती होती है। ठीक है। इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी। अब इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है हमारे पास, जो हमारे पास मिसाल के तौर पर जो ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास और बेस क्लास का भी कॉन्सेप्ट सुने आप। ठीक है ना। बेस क्लास कौन सी होती है, जो हमारे पेरेंट क्लास है, जैसे कि यहाँ पे सम पेरेंट क्लास है, इसके अंदर सबट्रैक्ट भी पेरेंट क्लास है। ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सी क्लास है, बेस क्लास है। उसके बाद हमारे पास है डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास का मतलब क्या है, जिसके साथ वो इनहेरिट कर रहा है, जिसके साथ वो इनहेरिट कर रहा है उससे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्लास कहते हैं। जैसे कि चाइल्ड यहाँ पर क्या एक डिराइव्ड क्लास है। ठीक है ना। जो इन दोनों के साथ क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास हैरिची, हैरिची आप कह सकते हैं ट्री बनती है हमारे पास। जैसे कि आप कह सकते हैं ये वेरिएबल डायग्राम के जरिए आपको मैं बता सकता हूँ। मैं उससे ये होता है हमारे पास हैरिकी ट्री, उसे हम कैसे बोलते हैं। ठीक है ना। जिन्होंने सेकंड ईयर पढ़ी हुई आईसीएस के साथ उन्हें मालूम हो चुका होगा कि हेरिटरी हैरिकी ट्री क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है। डेटाबेस में उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है। वैसे CS40 3 है सब्जेक्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें भी शायद ये चीज़ें आए हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक हायरार्की ट्री होता है ना, वो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता रहता है। अब जाहिर बात है, अब एक क्लास है, क्लास के आगे एक और ब्रांच आ गई, फिर एक और ब्रांच आ गई, फिर एक और ब्रांच आ गई। ठीक है ना। अब ये ब्रांचेस जो बनती रहती है ना, उससे क्या होता है हमारे पास कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती होती है कोड की। ठीक हो गया। इसका भी ये नुकसान है। उसके बाद रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग। रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि मिसाल के तौर पर मुझे तो समझ आ गया, मैं क्योंकि मैंने खुद कोड लिखा है ना, मुझे समझ आ रहा है मैंने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर जो है क्या काम किया है। लेकिन अगर दूसरा पर्सन देखेगा ना तो वो परेशान हो जाएगा भी, यहाँ पे क्लास का लिंक किसके साथ है, जिस क्लास का लिंक किसके साथ है। ठीक है ना। तो वो काम खराब है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट फीचर्स। डुप्लीकेट फीचर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास दो फंक्शंस यानी कि दो क्लासेस है डिफरेंट, लेकिन फंक्शन का नाम सेम है और सेम आप कह सकते हैं पैरामीटर भी है। सपोज सपोज हमारे पास क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ था हमारे पास डिस्प्ले सम का, जैसे यहाँ पर ऊपर बना था डिस्प्ले सम के वाला फंक्शन, मैंने यही फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आई थी डुप्लीकेशंस, इसे हम कहते हैं डुप्लीकेट फीचर। यानी कि एक फंक्शन बना हुआ है, लेकिन एक फंक्शन विथ डिफरेंट क्लासेस, अब उसमें से कौन सा रन होगा कौन सा नहीं रन होगा, उसका भी एक अलग पाक आ जाएगी, यानी कि अलग प्रॉब्लम आ जाएगी भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। वो एक वर्चुअल फंक्शन का एक तरीका होता है। तभी तो वो आपको मैं सिखाऊंगा वो होता है क्या वैसे। ठीक है ना। इंशाल्लाह उसमें भी बात करेंगे वर्चुअल फंक्शन क्या होता है हमारे पास। अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जो भी बताया हुआ है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका सॉल्व करना है। ओवरराइड का जो होता है हमारे पास, ओवरराइड का मतलब क्या होता है, जो एक कॉमन फंक्शन है जो मिसाल जो क्लास ए है, क्लास ए के अंदर भी डिस्प्ले का फंक्शन है, क्लास बी के अंदर भी डिस्प्ले का फंक्शन है, और क्लास सी के अंदर हमने क्या किया हुआ है, क्लास ए और क्लास बी को क्या किया हुआ है, हमने इनहेरिट किया हुआ है। अब दोनों में सेम फंक्शन है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ओवरराइडिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि प्रायोरिटी हाई कर देते होते हैं बस हम। वो प्रायोरिटी हाई का मतलब क्या है हमारे पास, वर्चुअल फंक्शन। ठीक है ना। आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता दिया, वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन की प्रायोरिटी हाई कर देना, कि भाई आपने इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है, अगर कहीं पे कोई दूसरा फंक्शन होगा ना, उसे उसकी प्रायोरिटी आपने क्या कर देनी है, कम कर देनी है, और उसकी प्रायोरिटी हाई कर देनी है। प्रायोरिटी हाई का मतलब क्या है भाई, किसको ज़्यादा तवज्जो देनी है आपने। क्लियर हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे वुमन, फिश, ईट, ईट, मरमेड। मरमेड का पे फंक्शन कौन सा, ईट का है। यहाँ पे ईट का फंक्शन है, इधर भी ईट का फंक्शन है, तीनों के ऊपर ईट का फंक्शन आ गया, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ओवरराइडिंग ईट का। ठीक है ना। अब इसमें से जो हमारे पास इन्वोक होगा ना, अगर हम मरमेड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मरमेड का इस्तेमाल होगा, अगर वुमन का बना रहे हैं ऑब्जेक्ट तो फिर वुमन का ईट का इस्तेमाल होगा फंक्शन, अगर फिश का बना रहे हैं तो किसका फंक्शन इस्तेमाल होगा, ईट का, फिश का ईट का कह सकते हैं फंक्शन इस्तेमाल होगा। यहाँ पर उन्होंने बता दिया फंक्शन बना के कि यहाँ पर फिश के पास भी ईट का फंक्शन है, वुमन के पास भी ईट का फंक्शन है, मरमेड के पास भी ईट का फंक्शन है। ठीक है ना। अब इसका आउटपुट में शायद दिखा देंगे वुमन ईट। ठीक है ना। यहाँ पर उन्हें आप कह सकते हैं कि स्टैटिक से इस्तेमाल होता है, सही है। ठीक है ना। लेकिन आप उसको ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट के उसको इस्तेमाल इस तरह करके भी आप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मरमेड, मरमेड का बनाया है तो किसका आउटपुट आएगा हमारे पास, मरमेड का आएगा हमारे पास। बिल्कुल, अब बिल्कुल सही समझे। यहाँ पर उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पर जो है मरमेड क्लास का ईट का फंक्शन ट्रिगर होगा, बाकी किसी और का फंक्शन ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि वो
ओवरराइड हो चुके हैं किसके फंक्शन से, मरमेड के ईट के फंक्शन से। बिल्कुल, वेरी गुड हो गया। अब यहाँ पर जो बहुत सारा आप कह सकते हैं वही चीज़ चली आ रही है हमारे पास कि एक ही चीज़ कि हर एक का जो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व नहीं करना है, वो सब चीज़ें आपको बता दिया। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ओवरराइड का। अब इसका जो एडवांस पेपर है, इस ओवरराइडिंग कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मरमेड का फंक्शन ना चले, फिश का चले, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कैसे नहीं, किसको कैसे सोल्व करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है एसोसिएशन का। ठीक है ना। एसोसिएशन के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वो होती है हमारे पास क्लास एसोसिएशन और एक हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। एसोसिएशन वर्ड जो है ना, आप कह सकते हैं हमारे पास मोस्टली एक किसी भी फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं आप, ठीक है ना, फिर किसी भी डायग्राम के अंदर पढ़ते होते हैं। ये बेसिकली जिन्होंने सेकेंड ईयर आईसीएस फिजिक्स या फिर आईसीएस स्टैट पढ़ी होगी ना, उसके अंदर जो कंप्यूटर है उसका डाटाबेस ईआरडी डायग्राम, ठीक है ना, उसके अंदर एक वैसे टॉपिक है एसोसिएशन का। क्लास, उसके अंदर क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं है, उसमें डाटाबेस के लिहाज से है। ठीक है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा ये सब चीज़ें कि होती क्या है हमारे पास। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, सबसे पहले बात करते हैं क्लास एसोसिएशन। क्लास एसोसिएशन का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमने जिसके साथ हमने जो क्लास बनाई है, यानी कि सपोज करें यहाँ पे क्लास ए है और एक क्लास बी है, हमने क्या किया है, क्लास बी को इनहेरिट किया है क्लास ए के साथ। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, क्लास एसोसिएशन कहलाती है। कि हमने क्या है कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, कौन सा, इनहेरिटेंस का। ये क्लास एसोसिएशन है। ठीक हो गया। और आप देखेंगे ना, इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस इट इज अ relationship. In case of private inheritance, it is implemented in term of relationship. ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लास प्राइवेट है, ठीक है ना। अब जब हम इनहेरिटेंस करते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं ना पब्लिक प्राइवेट वगैरह, ठीक है ना, ये वही चीज़ है हमारे पास। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट एसोसिएशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, जो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका स्कोप क्या है, क्या उस ऑब्जेक्ट के साथ इनहेरिटेंस इस्तेमाल हुई है या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस इस्तेमाल हुई हुई है। ठीक है ना। सिंगल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, जो सिंपल से आप सिंगल इनहेरिटेंस बनाते हैं ना, सिंगल इनहेरिटेंस यानी कि एक क्लास है, एक क्लास को दूसरे के साथ में इनहेरिट कराती है, उसे हम कहते हैं सिंपल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी आपको मैं गलत बता दिया। सिंपल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, जो सिंपल सा हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना किसी भी क्लास का, उससे हम क्या कहते हैं, सिंपल एसोसिएशन कहते होते हैं। ठीक हो गया। कंपोजिशन में होता है हमारे पास कि जिसके साथ हमने इसको लिंक किया है, यानी कि दो क्लासेस को जो हमने आपस में लिंक किया है उससे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते होते हैं। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, मल्टीपल क्लासेस के साथ जो हमने इनहेरिटेंस किया है उससे हम क्या कहते हैं, एग्रीग्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया। आपको मैंने सबका कॉन्सेप्ट समझा दिया, ओवरव्यू बता दिया, इनको पढ़ते हुए। द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट हैव नो इंटरेस्ट इंट्रिंसिक रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास सिंपल क्लास है, सिंपल क्लास का सिंपल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का किसी दूसरी क्लास के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना, उससे हम कहते हैं सिंपल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक हो गया। सेम एज सिंपल एसोसिएशन के अंदर हमारे पास दो लाइन होती है, वन वे एसोसिएशन और टू वे एसोसिएशन। ठीक है ना। वन वे एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे अली है ना, एक अली यहाँ पर क्लास है, अब वो कौन से फंक्शन के साथ रिलेट करता है, वो इसके साथ रिलेट करता है। उसके बाद एक अली एक और क्लास है, उसमें क्या है, जो उसके अंदर एक और फंक्शन बना हुआ है कार का, ठीक है नहीं, उसके साथ रिलेट करता है हमारे पास। ठीक हो गया। ये वो चीज़ है टू वे एसोसिएशन। टू वे एसोसिएशन का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो मल्टीपल क्लासेस के साथ भी लिंक कर सकता है। अब सपोज करें हमारे पास एक क्लास बनी हुई एम्प्लॉय, एक क्लास बनी हुई कंपनी, ठीक है ना। जितने भी एम्प्लॉय नाम के जो क्लासेस होंगे वो किसके साथ रिलेट करेंगे, कंपनी के साथ रिलेट करेंगे। जाहिर बात है, एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय तो नहीं काम करता ना, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होंगे, यानी कि जितने भी फंक्शन होंगे एम्प्लॉय का, जितनी भी क्लास होंगी, वो किसके साथ रिलेट करेंगी, इस कंपनी नाम के एम्प्लॉय के साथ। और इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, वन। वन का मतलब क्या है, सिर्फ ये एक ही है, कॉमन चीज़ है। ठीक है। ये ऑल का मतलब क्या होता है, जो एस्टेरिक साइन है ना यहाँ पर, एस्टेरिक साइन का मतलब है ऑल, जितने भी एम्प्लॉय के नाम फंक्शन है, जितने भी एम्प्लॉय के क्लास बने हुए वो सब, ऑल।
ठीक है ना। वन का मतलब क्या, सिंगल, यहाँ पर कि यहाँ पे सिंगल है और ये इससे रिलेट करता है हमारे पास। ठीक है ना, बिजनेस के डायग्राम को पढ़ने का तरीका से यहाँ पर समझाया और कुछ भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे एरो का मतलब क्या है कि अली जो है वो सिर्फ इसका रिलेट कर रहा है, ये अली जो है वो सिर्फ इसका रिलेट कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पर देखे ना, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो किससे रिलेट कर रही है, अली से रिलेट कर रही है, वन वे यहाँ कम हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास है बाइनरी, टर्नरी और नैरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। टर्नरी का मतलब क्या है, तीन ग्रुप है। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी आप ग्रुप बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। बाइनरी में देखें यहाँ पर दो ग्रुप बने एम्प्लॉय की कंपनी के साथ। ठीक है ना। यहाँ पे अली के कार के साथ, कार जो है जो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है वो अली की हो सकती है, यहाँ पे अली की गाड़ी है, एक ही बात होगी ना। टर्नरी में क्या होता है, स्टूडेंट टीचर कोर्स। स्टूडेंट वहाँ पर टीचर के पास पढ़ने आ रहा है, कौन सा कोर्स पढ़ने आ रहा है अभी, वो भी टीचर के पास भी हो सकता है। कोर्स जो है टीचर जो पढ़ा रहा है और कोर्स जो है स्टूडेंट ने पढ़ रहा है। ठीक है ना। कोर्स यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, हम क्या कहते हैं, टर्नरी कहते हैं, जिसमें यहाँ पर तीन ग्रुप बनते होते हैं। एक ग्रुप स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट कोर्स का, एक ग्रुप स्टूडेंट टीचर का और एक ग्रुप टीचर स्टूडेंट कोर्स का। क्लियर हो गया। अननेरी एसोसिएशन का मतलब क्या, जितने मर्जी आप इसके अंदर ग्रुप बना लें। कॉम्पोजिशन में क्या है, हमारे पास एक से लेकर दो से के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आपस में रिलेट करते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस हुई हुई होती है, उसे हम ये कहते हैं कॉम्पोजिशन कहते होते हैं। एन ऑब्जेक्ट मे बी कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑब्जेक्ट एंड द होल ऑब्जेक्ट इज नोन एज कॉम्पोजिशन। उन्होंने खुद बता दिया अभी, जो यहाँ पर कॉम्पोजिशन होती है वो डिपेंड करती है इनहेरिटेंस के ऊपर। कि हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर एक अली है, अली की प्रॉपर्टीज क्या, हेड है, आर्म, लेग, बॉडी वगैरह, ये सारे के सारे क्या है इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसके अली की। ठीक है ना। आप इसके अलग बकायदा अलग क्लास बना लें। ठीक है ना। या फिर आपस में एक ही क्लास बना के इसके सबका अलग के फंक्शन बनाते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट के जरिए इन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये बना हुआ डायमंड सिंबल, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, ये डायमंड सिंबल का मतलब क्या है कि हमारे पास ये चीज़ बैक चेयर जो है हमारे पास, ये बैग जो है इसके साथ इसका रिलेशनशिप बनना ही बनना है, जो जो मर्जी कर ले। ठीक है ना। ऐसा कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारे पास क्या है कि ये बैग है इसके साथ बनेगा बनेगा। ठीक है ना। सीट इस चेयर के साथ आएगी आएगी, आर्म लग का खैर है, लेकिन ये दो चीज़ें हमारे पास क्या है, लाजमी है। जैसे कि अली में क्या है, हमारे पास हेड उसका सर होना चाहिए, लाजमी है। उसकी टांगे होनी चाहिए, लाजमी है। बॉडी होनी चाहिए, लाजमी है। आर्म होना चाहिए, लाजमी है। ठीक है ना। ये वो चीज़ है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। एग्रीगेशन हमारे पास, मैंने आपको जो चीज़ बता दी हुई है कि हमारे पास जो है ऑप्शनल चीज़ है, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बने हुए मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ, अगर उसमें से कोई चीज़, सारी बात है हमने जो मल्टीपल इनहेरिटेंस की है उसमें से कोई चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ऐसे ही ना, जो हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हमने आपस में कंबाइन की हैं, अब कुछ क्लासेस की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है ना। ये वो चीज़ है, जैसे कि एक रूम है, एक रूम के अंदर चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड। ठीक है ना। अब जाहिर बात है हम दोनों इन सब में से एट ए टाइम सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अगर आप बेड में बैठे हुए हैं तो आप चेयर में नहीं बैठ सकते, अगर आप चेयर में बैठे हुए हैं आप बेड में नहीं बैठ सकते। अगर आप टेबल में खाना खा रहे हैं तो फिर आप बेड, चेयर और कपबोर्ड के पास नहीं बैठे हुए। ठीक है ना। ये वो ऑप्शनल चीज़ें आई थी हमारे पास, कुछ भी नहीं एग्रीगेशन के अंदर वहाँ पर। ठीक है ना। जैसे गार्डन है, गार्डन का होना लाजमी है। अगर गार्डन है तो इसका मतलब क्या, प्लांट्स भी उसके अंदर होंगे। अगर प्लांट है, जरूरी नहीं वो प्लांट के कोई गार्डन को जाहिर कर रहे हो। ठीक है ना। ये वो सब सिंपल चीज़ें होती है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, तो ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 5 था। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे के सारे क्लियर करवा दिए कि एग्रीगेशन क्या होता है, वहाँ पर कंपोजिशन क्या होता है, सिंपल एसोसिएशन, कंपोज, उसके बाद वापस डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन थे हमारे पास। ठीक है ना। एसोसिएशन थे हमारे पास, बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन, नरेशन। ठीक है ना। वन वे एसोसिएशन, टू वे एसोसिएशन। ठीक है। इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस पर आपको बकायदा प्रोग्रामिंग के जरिए समझा दिया। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।